हेलो हेलो। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका भाई आशुतोष यादव। साथियों, कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना में क्या क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में पढ़े थे। और प्रस्तावना में क्या क्या कहा गया है, जैसे कि संप्रभु हमारा देश होगा, समाजवाद होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा या पंथ निरपेक्ष होगा, तथा लोकतंत्र होगा और गणराज्य होगा। तो हम लोगों ने कल संप्रभु और समाजवाद और पंथ निरपेक्ष के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग समझेंगे लोकतंत्र क्या होता है और गणराज्य क्या होता है। आज हम पहले लोकतंत्र को देखते हैं, लोकतंत्र क्या होता है और कोई भी देश गणराज्य कैसे होता है, तथा फिर उसके बाद में हम लोग ये देखेंगे कि लोकतंत्र और गणराज्य में फर्क क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो आज हम पहले देखते हैं कि लोकतंत्र क्या होता है। आप लोग हेडिंग डालिए लोकतंत्र। लोकतंत्र 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 को इंग्लिश में डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी तो डेमोक्रेसी है क्या? डेमोक्रेसी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है डेमो और दूसरा शब्द है कार्टिया। डेमोक्रेसी दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमो और कार्टिया। जहां डेमो का मतलब होता है जनता तथा कार्टिया का मतलब होता है शासन। अर्थात कहने का मतलब जनता का शासन ही डेमोक्रेसी कहलाता है। जहां पर जनता का शासन हो वह राष्ट्र डेमोक्रेसी या हिंदी में लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझे होंगे कि लोकतंत्र क्या है। अब लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, हम उसको देख लेते हैं। लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? परिभाषा जनता के द्वारा जनता के लिए शासन ही लोकतंत्र है। लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? जनता के द्वारा जनता के लिए शासन ही लोकतंत्र है। और इस परिभाषा को अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे अब्राहम लिंकन ने ही इस परिभाषा को दिया था। इस परिभाषा को कौन दिया था? अब्राहम लिंकन ने दिया था। अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ठीक है, लेकिन समय को देखते हुए लोकतंत्र की परिभाषा को बदल दिया गया है। आज के समय में लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, आज के समय में लोकतंत्र किसे कहते हैं, हम उसको देखते हैं। ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि पुराने समय में लोकतंत्र का परिभाषा ये हुआ करता था। तो एग्जाम की दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण है। एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि पहले लोकतंत्र की परिभाषा क्या थी, या फिर अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र की परिभाषा क्या है। ठीक है, यह भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अब इसके बाद वर्तमान में लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, हम उसको देखेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, अर्थात मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब मिट गया हमारा ये। अब हम देख लेते हैं वर्तमान समय में लोकतंत्र की परिभाषा। वर्तमान समय में लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, इसको हम देख लेते हैं। वर्तमान समय में लोकतंत्र की परिभाषा, अब हेडिंग डाल लीजिए इसे। वर्तमान समय में लोकतंत्र की परिभाषा। लोकतंत्र की परिभाषा क्या भैया? अब इसको हम देख लेते हैं। वर्तमान समय में लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? तो इसमें 3 पॉइंट दिया गया है। पहला पॉइंट है जनता को सरकार चुनने का विकल्प हो। जनता के पास सरकार चुनने का विकल्प होना चाहिए। जनता के पास सरकार चुनने का विकल्प होना चाहिए। जनता के पास सरकार चुनने का विकल्प होना चाहिए। चुनने का विकल्प हो। जनता के पास सरकार चुनने का विकल्प हो। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है? विकल्प चुनने के लिए भी जनता के पास स्वतंत्रता होना चाहिए। विकल्प चुनने के लिए भी जो जनता है, जनता विकल्प चुनने के लिए भी स्वतंत्र हो। विकल्प चुनने के लिए भी स्वतंत्र हो। चुनने के लिए भी
स्वतंत्र हो। अभी आप लोग इसको समझ लिखिए, अभी हम इसको लिखने के बाद समझाते हैं कि इन पॉइंटों का मतलब क्या है, जो ये सब बातें लिखी गई हैं इनका मतलब क्या है। और तीसरा बात क्या है, जो चुनी गई सरकार अपने आप में स्वतंत्र हो, अर्थात कहने का मतलब ये चुनी गई सरकार अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। चुनी गई सरकार अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इन तीनों पॉइंटों का मतलब क्या है। जनता के पास सरकार चुनने का विकल्प हो, पहला पॉइंट ये। इसका मतलब ये है कि जिस देश में लोकतंत्र होगा उस देश में जो सरकार चुनी जाएगी वह जनता के द्वारा चुनी जाएगी। ठीक है, बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर सरकार चुनी ही नहीं जाती है तो वो लोकतंत्र नहीं कहलाएंगे। जैसे रसिया हो गया, रसिया में सरकार चुनी नहीं जाता, जो हमारे पुतिन साहब हैं उनको चुनने के लिए वहां की जनता कोई नहीं चुनती। राष्ट्रपति वहां के जो है उन्होंने सिद्ध कर दिया हम इतने दिनों तक राष्ट्रपति रहेंगे। इस प्रकार रसिया लोकतंत्र नहीं हुआ। जबकि हमारा पड़ोसी देश है चाइना में भी सरकार का चुनाव नहीं होता है, वहां पे एक ही आदमी बन गया है सरकार, वह कई दिनों तक रहेगा वो सरकार। ठीक है, तो वह लोकतंत्र नहीं है। जैसे हमारा भारत है, भारत में सरकार को चुना जाता है तो भारत हमारा लोकतंत्र हुआ। जैसे अमेरिका है, अमेरिका में भी वहां की जो सरकार है उसको चुना जाता है। अभी चुनाव हाल ही में हुआ है, वहां का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। ठीक है, तो जिस देश में चुनाव हो रहा है, जो देश चुनाव के माध्यम से सरकार बना रहा है वह लोकतंत्र होगा। पहला पॉइंट ये है लोकतंत्र की। और दूसरा पॉइंट क्या है, जनता विकल्प चुनने के लिए भी स्वतंत्र हो। जनता विकल्प चुनने के लिए भी स्वतंत्र हो, इसका मतलब ये है कि जिस देश में चुनाव हो रहा है उस देश में कई पार्टियां, कई लोग चुनाव लड़ रहे होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए तो हमारे देश में जैसे एक पार्टी है बीजेपी, कांग्रेस हो गया, समाजवादी पार्टी वगैरह वगैरह करके बहुत सी पार्टियां हैं। तो जनता इन पार्टियों में से किसी को भी वोट देने के लिए स्वतंत्र होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया जनता को आप प्रेशर बनाइए कि नहीं भैया आपको वोट बीजेपी को ही देना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आज देश लोकतंत्र नहीं कहलाएगा। या फिर आप प्रेशर बनाते हैं भैया किसी को वोट नहीं देना, केवल कांग्रेस को वोट देना है। कोई नेता आए और आपसे ये कहे कि भैया हम सिर्फ वोट हम ही को देना है और किसी को वोट नहीं देना है, तो जिस देश में ऐसा हो रहा है तो वह देश भी लोकतंत्र नहीं कहलाएगा। ठीक है, और ये तीसरा पॉइंट क्या है, चुनी गई सरकार अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। अर्थात जिस सरकार को हमने चुना है वह अपना निर्णय ले सकता है, वह अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है अपने आप में। उसके ऊपर कोई अलग से प्रेशर नहीं डाल सकता है। यदि कोई प्रेशर डाल रहा है उसके ऊपर तो वह देश भी लोकतंत्र नहीं कहलाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारी बातों को समझे होंगे कि लोकतंत्र क्या होता है। अब लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है हम इसको आगे देखते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, ले लिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब हम देख लेते हैं लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है। लोकतंत्र के प्रकार, लोकतंत्र के प्रकार अर्थात कहने का मतलब है लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है। तो लोकतंत्र जो है यह दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो गया, और जो दूसरा होता है यह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, जहां पर सरकार प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, जहां पर सरकार अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से चुनी जाती है वह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जैसे अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से का मतलब यह है, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री को चुनने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ही सरकार होता है, प्रधानमंत्री को चुनने के लिए ही हम लोग सांसद को चुनते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है जो हम सांसद है वही उस प्रधानमंत्री का प्रतिनिधि है, इसलिए जैसे हम लोग प्रतिनिधि को चुनते हैं। जबकि जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है यहाँ पर प्रतिनिधि का मतलब सांसद को नहीं चुना जाता है, बल्कि डायरेक्ट प्रधानमंत्री को वोट लोग जाकर के देते हैं। और यह कम जनसंख्या वालों देशों में ही संभव हो पाता है, जैसे स्वीडन हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, वहां पर लोग डायरेक्ट प्रधानमंत्री को जाकर के वोट देते हैं। जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जैसे भारत हो गया, अमेरिका हो गया, यहाँ पर लोग डायरेक्ट वोट नहीं देते हैं,
सांसद को वोट देते हैं और वह सांसद जो है प्रधानमंत्री को चुन लेते हैं वो लोग जाकर के, ठीक है। अभी आगे जब हम लोग पढ़ेंगे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, वहां पर अच्छे से समझेंगे चुनाव कैसे होता है, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। जैसे और एक बात ये है, जैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र में हमारे यहाँ जो होती है पंचायती जो व्यवस्था है, जो प्रधान को चुना जाता है वह प्रत्यक्ष चुनाव होता है। अर्थात जैसे हम लोग प्रधान को जब चुनते हैं तो वह किसी मेंबर के माध्यम से नहीं चुना जाता है, बल्कि हम लोग प्रधान को डायरेक्ट जाकर के वोट देते हैं, भैया हम इनको वोट दे रहे हैं, इनको प्रधान बनाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ के होंगे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। और अब हमारा अगला हेडिंग होगा गणराज्य। आप लोग इसको लिखिए, उसके बाद हम अगला हेडिंग डालते हैं गणराज्य। ठीक है, अब हमारा हेडिंग होगा गणराज्य। गणराज्य क्या होता है अब हम इसे देख लेते हैं। गणराज्य, गणराज्य को इंग्लिश में कहा जाता है रिपब्लिक। रिपब्लिक। अब हम देख लेते हैं कि भैया ये गणराज्य या इंग्लिश में रिपब्लिक क्या होता है। जहां पर राष्ट्र का मुखिया चुना जाता है वह देश गणराज्य कहलाता है। पहले आप लोग इसको लिखिए, अभी हम समझाते हैं इसका मतलब क्या है। जिस देश का मुखिया वहां की जनता के द्वारा चुनी जाती है वह देश गणराज्य कहलाता है। वह देश गणराज्य कहलाता है। गणराज्य या इंग्लिश में कहें तो रिपब्लिक कहलाता है, ठीक है। जिस राष्ट्र का मुखिया वहां की जनता के द्वारा चुनी जाती है वह देश गणराज्य कहलाता है। जैसे एक पॉइंट और लिखिएगा, जबकि लोकतंत्र में सरकार का प्रमुख चुना जाता है। अब इसका मतलब क्या है हम इसको समझते हैं। गणराज्य वह देश है जिस राष्ट्र का मुखिया वहां की जनता के द्वारा चुनी जाती है वह देश गणराज्य कहलाता है। जबकि लोकतंत्र में वहां की सरकार, वहां के, आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, हम भूल गए, वहां के सरकार को वहां की सरकार का जो प्रमुख होता है उसको चुना जाता है, ठीक है। जबकि लोकतंत्र में उस राष्ट्र की सरकार का जो प्रमुख होता है उसको चुना जाता है। जो राष्ट्र का मुखिया होता है हमारे देश में, हम अपने देश को लेकर के समझे तो हमारे राष्ट्र का जो मुखिया हुआ है राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति को भी हम लोग चुनते हैं, बट फर्क क्या है कि हम लोग उनको डायरेक्ट नहीं चुनते हैं। सांसद, विधायक, जो होते हैं वो सब लोग चुनते हैं राष्ट्रपति को। जबकि जो हमारे राष्ट्र की जो सरकार है उसकी मुखिया को भी हम लोग चुनते हैं। हम लोग दोनों लोगों को चुनते हैं। तो इस प्रकार हमारा देश गणराज्य और लोकतंत्र दोनों कहलाएगा। जबकि एग्जाम्पल के तौर पर हम ये समझे, जैसे हमारा ब्रिटेन हो गया, ब्रिटेन में जो वहां की सरकार है, वहां की जो सरकार का मुखिया है अर्थात वहां की जो प्रधानमंत्री है उसको वहां की जनता द्वारा चुनी जाती है। जबकि उस देश का जो राजा है, उस देश का जो मुखिया है, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्र का मुखिया, जैसे हमारे यहाँ जो राष्ट्र का मुखिया होता है वैसे राष्ट्रपति कहलाता है ना, वैसे ब्रिटेन में जो उस राष्ट्र का मुखिया है वह राजा कहलाता है, ठीक है। वहां की राजा को चुना नहीं जाता है, बल्कि उस राजा को फिक्स कर दिया है, हाँ भैया यही राजा रहेंगे और इनका लड़का रहेगा तो उनका फिर वो राजा बनेगा, फिर जो उसका लड़का होगा वो राजा बनेगा। अर्थात वहां पे जो उस राष्ट्र का मुखिया है वह वंशानुगत है। इस प्रकार जो ब्रिटेन है वह गणराज्य नहीं कहलाएगा, जबकि ब्रिटेन जो है वह लोकतंत्र कहलाएगा, क्योंकि सरकार वहां की चुनी जाती है जबकि वहां के राष्ट्र का जो मुखिया हुआ चुना नहीं जाता है, ठीक है। आप लोग समझ गए गणराज्य और लोकतंत्र किसे कहते हैं, तो ठीक है। और ना समझे हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई करेंगे, और ना हो सकेगा तो हम कल के वीडियो में एक वीडियो बना करके उसको फिर से समझा देंगे। जबकि कुछ ऐसे भी देश होते हैं जहां पर ना तो लोकतंत्र होता है ना तो गणराज्य होता है। बहुत से ऐसे देश हैं जैसे सऊदी अरेबिया हो गया है, इन सब देशों में चुनाव नहीं होता है, जो राजा है वही कहलाएगा, वैसे चला वह देश राजतंत्र कहलाता है। सऊदी जैसे राजतंत्र के। और कुछ ऐसे देश हैं जैसे अमेरिका है, अमेरिका में राष्ट्रपति और
अमेरिका में जैसे अमेरिका में जो राष्ट्र का प्रमुख है और जो सरकार का प्रमुख है वह दोनों एक ही है। इस प्रकार जो अमेरिका है वह गणराज्य भी कहलाएगा और लोकतंत्र भी कहलाएगा, दोनों कहलाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग हमारी बातों को समझे होंगे।